हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मुंह में बार बार छाले होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये छालों को घर पर कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं और कौन सी स्टेज पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आज क्लियर करूँगी। तो मुंह में छाले जो हैं वो अक्सर रेड कलर के या येलो कलर के या फिर वाइट यानी कि सफ़ेद कलर के देखे जाते हैं और ये मेनली मसूड़ों पर, होठों पर, जीभ पर या फिर गाल के अंदरूनी हिस्से पर या मुंह के ऊपर वाले हिस्से पर पाए जाते हैं। कई बार तो ये छाले इतना ज़्यादा दर्द होते हैं कि ये आपसे ना तो खाया जाता है, ना तो आपसे पानी निगला जाता है और ये आपको बोलने में भी बहुत अनकंफर्टेबल जो है वो महसूस करवाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि छाले होते क्यों हैं या ये बार बार क्यों होते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके मुंह में किसी तरह की कोई चोट लगी है, माइनर इंजरी हुई है, कोई आप प्रोसीजर करवा रहे थे दांत से रिलेटेड और उस समय आपको इंजरी हो गई आपके मुंह में, तो छाले होना स्वाभाविक है उस केस में। इसके अलावा अगर आप गलती से अपनी जीभ पर बाइट कर लेते हैं खाना खाते वक्त या बोलते वक्त, तो उसकी वजह से भी छाले जो हैं वो हो सकते हैं। यदि आप कोई ऐसा खाना खाते हैं जिससे आपको एलर्जी हो, तो उसकी वजह से आपके मुंह में छाले हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस खाने के बाद जो है वो मुंह में छाले निकल रहे हैं। इसके अलावा कई व्यक्ति ब्रेसेस पहनते हैं, तो उन ब्रेसेस की वजह से आपके मुंह में छाले हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेसेस के दौरान ओरल हाइजीन भी हम उस लेवल का मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कई लोगों को मेटल से एलर्जी हो सकती है, तो इस वजह से आपको छाले की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ओरल हाइजीन। अगर आप अपने मुंह को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते हैं या आपका टूथपेस्ट जो है वो काफ़ी हार्श है, मींस के वो ज़्यादा तेज़ है, उसमें केमिकल्स जो हैं वो ऐसे यूज़ किए गए हैं जो कि आपके मुंह के लिए सही नहीं है, तो उस केस में भी आपके मुंह में छाले होंगे। या फिर आप ऐसा टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों को इंजरी हो रही है, उसकी वजह से भी आपको छाले हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप ऐसा कुछ खाना खाते हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, यानी कि आप एसिडिक खाना खा रहे हो, तो जिसकी वजह से आपके मुंह में छाले हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा समय तक रहेगी तो वो आपके मुंह में और पेट में छालों का कारण बन सकती है। तो इसलिए आपको एसिडिक भोजन जो है वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, स्पेशली अगर लड़कियों या महिलाओं की बात करें, तो उनमें पीरियड्स की वजह से हार्मोनल बदलाव आता है उनके शरीर में, तो इस वजह से भी उनको मुंह में छाले हो सकते हैं। यदि आप अपनी नींद अच्छे से पूरी नहीं करते हैं और आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको छालों की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन्स की कमी है, तो आपको जो है वो छाले हो सकते हैं आपके मुंह में। स्पेशली अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको छाले हो सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की वायरल, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है आपके माउथ में, तो आपको छाले हो सकते हैं। और कई व्यक्तियों को सीलिएक डिजीज़ होती है। सीलिएक एक तरह की पेट की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले निकल सकते हैं। तो आपको छाले निकलने के ये कुछ कॉमन कारण जो हैं वो मैंने बताए हैं। कई लोगों का मानना रहता है कि जो छाले होते हैं, माउथ अल्सर्स जो होते हैं, वो एक दूसरे को छूने से या साथ में बैठ के खाना खाने से, खाना शेयर करने से फैलता है एक दूसरे को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉन्टेजियस बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप एक प्लेट में खाना खाते हो या खाना शेयर करते हो, तो ये माउथ अल्सर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने जो मुंह में अल्सर्स हैं उनको कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और इसके अलावा आप अपने ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखिए, जिसमें आप सॉफ्ट ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। फ्लॉसिंग ज़रूर कीजिए, फ्लॉसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है ओरल हाइजीन के लिए। इसके अलावा आपको टूथपेस्ट जो है वो भी काफ़ी केयरफुली चूज़ करना है, जो कि बहुत हार्श नहीं होना चाहिए आपके मुंह के लिए। आप अपनी ओरल हाइजीन के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालकर डेली आप एक बार अपने गार्गलिंग ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपकी ओरल हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। बहुत ज़्यादा तीखा और मसालेदार खाना आप अवॉइड कीजिए, ताकि आपके मुंह में जो अल्सर्स हो रहे हैं वो ना हों। अपनी डाइट में आप विटामिन B12 को शामिल कीजिए, जो कि माउथ अल्सर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कि आपके मुंह में छालों की वजह से काफ़ी दर्द हो रहा है और आपके लिए बोलना और खाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का यूज़ भी करना चाहिए, जैसे कि आप पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक जेल्स आते हैं वो आप अपने मुंह में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल एनेस्थेटिक्स अवेलेबल हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, जिनको लगाने के बाद आपको दर्द महसूस नहीं होगा और आप आराम से जो है वो खाना खा सकेंगे और बोल सकेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि माउथ अल्सर्स अलार्मिंग कब हो सकते हैं, यानी कि कब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। यदि आपके छाले जो हैं वो 3 हफ्ते से ज़्यादा होने पर भी हील नहीं हो रहे हैं, तब आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपके छालों में किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं है और आप या फिर आपको बहुत एक्सेसिव दर्द है, अगर आप दवाई खाने के बाद भी आपका दर्द जो है वो सही नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और उनको अपनी कंडीशन के बारे में बताना चाहिए। होप कि आपको इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।